आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बच्चे बोल रहे थे, सर ये बताओ कि यूक्रेन में इतने इंडियन स्टूडेंट्स आखिरकार पढ़ने क्यों जा रहे हैं, मतलब क्यों एक यूक्रेन स्टडी डेस्टिनेशन। हम इसकी बात करेंगे। ये पहला लेक्चर है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में था मैं, तो इसीलिए मैं ब्लैंक पीपीटी पे बना रहा हूँ अभी। तो इसके बाद तो सब स्मार्ट बोर्ड पे ही आएंगे। तो देखिए, यूक्रेन में अच्छे खासे स्टूडेंट्स आए, आपको पता है। इंटरनेशनल, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं भैया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे भरमार देखने को मिली है ना। और इट हैज एक्चुअली इमर्ज एज अ मेजर ड्रॉ फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। आप समझिए कि भारत जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूक्रेन में भेजता है। सबसे ज्यादा 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे फंस गए थे, और यूक्रेन सबसे ज्यादा फेवर्ड है। अब ऐसा क्यों है, इससे पहले हम जाने दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने शानदार टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स बनाया है। अभी 2 लाइव क्लासेस हुई हैं, हफ्ते में 5 लाइव क्लासेस है। आपको परेशान नहीं होना है, सारी की सारी लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। तो आज भी लाइव क्लास है, आज प्रशांत सर लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे। तो अभी इसी वक्त इस लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। और ये जो सी सैट है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। हमने कोर्सेज के दाम बहुत कम रखे हैं, 2000 है। सिड 10 कूपन कोड अप्लाई करिए, आपको ये कोर्सेज 1800 में मिल जाएगा सी सैट का। और टारगेट यूपीएससी का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2700 में मिल जाएगा, राइट। ओके, तो यहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा है, पार्लियामेंट जून 2021 में उन्होंने दिया था, तकरीबन 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एनरोल्ड इन यूक्रेन। यूक्रेन में इतने स्टूडेंट्स हैं, समझिए। इसके बाद है रशिया में, रशिया में 16,500 स्टूडेंट्स हैं। फ्रांस में 10,000 स्टूडेंट्स हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ जर्मनी है जिसमें 21,000 के करीब स्टूडेंट्स है, 20,801। यूक्रेन दूसरे नंबर पे आता है, ये डेटा दिया है यहां पे। अब अभी हम बात करते हैं कि कितने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। तो यूक्रेन स्टेट सेंटर की बात करें, इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें, तो 80,470 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, जिसमें चाइना, अमेरिका, भारत, रशिया, हर जगह से आते हैं। तो अभी देखा ना, चाइना, सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान, चाइना के भी स्टूडेंट्स वहां पे फंस गए। 2019 तक के डेटा की बात करें तो 80,470 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे यहां पे। ओके, और अभी अगर बात करें तो लगभग 23% मतलब जो जितने भी यूक्रेन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो इंडिया से हैं। 23%, 100 में से 23 बच्चे हैं भारत से। इसके बाद है मोरक्को, 10.2% आर फ्रॉम मोरक्को, 6.8% आर फ्रॉम अजरबैजान, 6.6% तुर्कमेनिस्तान, 5.4% नाइजीरिया। तो इधर आप एशिया की बात करें और अफ्रीका की बात करें तो भर भर के स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ने आते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल होते हैं, देखिए इसमें सबसे जो बेस्ट है वो है मेडिसिन। आपने देखा कि सब के सब मेडिकल स्टूडेंट्स थे। मेडिसिन इज द लीडिंग चॉइस ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। 80,470 जो फॉरेन नेशनल्स पढ़ रहे हैं यहां पे, उसमें 32 का 33% बच्चे जो हैं वो मेडिसिन में वो डिग्री ले रहे हैं। 100 में से 33 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे, ये चीज है। और इसमें भी सेकेंड प्लेस पे मेडिकल प्रैक्टिस आता है 7.7%, और थर्ड पे डेंटिस्ट्री आता है 6.3%। यानी कि अगर आप सब कुछ मिला दें तो लगभग 50% आर एसोसिएटेड विद मेडिकल फील्ड। आधे बच्चे जो है वो मेडिकल फील्ड से पढ़ रहे हैं। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि भारतीय स्टूडेंट जो हैं उनकी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस क्या है, लेकिन यस, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस कर रहे हैं यूक्रेन से। अब भारत में आपको पता है नीट की तैयारी होती है, लेकिन दिक्कत यह है भारत में कि नीट में एक तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और कॉलेजेस कम हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 50 लाख तो रुपए देने ही पड़ेंगे, 40-50 लाख, मतलब बहुत डोनेशन चलती है भाई, है ना। तो अब ये जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, ये कम पैसों में बढ़िया डिग्री और फिर कहते कर रहे हैं तो फॉरेन रिटर्न है यार, यूक्रेन से मेडिकल पढ़ के आया तो डॉक्टर बहुत बढ़िया होगा। नरेंद्र मोदी ने बोला था ना कि भारतीय छात्रों को घर में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो तो सही है, बट आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो प्रोवाइड करिए। आप कॉलेजेस खोलिए, नए नए कॉलेजेस खोलिए, जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस जो प्रॉब्लम्स है वो सही करिए, है कि नहीं। तो ये चीज है। अब 2015 में दोस्तों आपको बता दूं, 2015 में अगर मेडिकल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स की बात करें तो 1587 के करीब थे, 1587।
और 2020 में ये 3 गुना हो गए, 4,258 हो गए, मतलब लगभग लगभग 3 गुना। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बच्चे यूक्रेन में पढ़ते क्यों हैं? वाई डू दे स्टडी इन यूक्रेन? देखो यहां पर रिसर्चर मिरोस्लाविया हिडेलचेंको बताती हैं कि यूक्रेन जो है ये लो कॉस्ट में एजुकेशन देता है, लो कॉस्ट में आपको क्वालिटी एजुकेशन देता है। प्लस पहला पॉइंट देखो मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहला पॉइंट है एक तो लो कॉस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही स्मूथ होता है, एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। और एक तरीके से यह भी बोला गया है कि यूक्रेन जो है इट इज ऑल्सो द गेटवे टू यूरोप, ये यूरोप का गेटवे है। आप आसानी से हायर एजुकेशन के लिए यूक्रेन से पढ़ के यूरोप में जा सकते हैं, बहुत सारे इसमें रिबेट मिलती है, बहुत सारे कंसेशंस भी दिए जाते हैं, पता है। लार्जर यूरोपियन मार्केट में आप जा सकते हैं और वहां पे अपना लक आजमा सकते हैं। आपको पता ही है ना कि भारत में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यूरोप में क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो जो भारत में आपको पैसा जो मिल रहा है यूरोप अमेरिका में आपको उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे भारत में जैसे मैकडी का बर्गर खरीदेंगे 25 रुपए का है, यूरोप में वही बर्गर 100 रुपए का मिलेगा, 150 रुपए का मिलेगा, है ना। बहुत बहुत महंगा है यूरोप, लेकिन उस हिसाब से आपकी कमाई भी है, कमाई भी तगड़ी है वहां पे। यूट्यूब का जो पैसा है ना भारत में बहुत कम आता है, अमेरिका और यूरोप में कमाई बहुत 10 गुना ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहां पर यूक्रेन जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यूरोपियन मार्केट में जाओ। अब बात यह है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान तो चिल्लाते, लेकिन भारत में रहना कोई नहीं चाहता है। भारत में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। जब स्टूडेंट्स विल चूज टू स्टे तो ही सरकार बदलेगी, और यह मुद्दा होना चाहिए, यह मुद्दा होना चाहिए। सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उनको यह मुद्दा लाना चाहिए। यहां पे सब सरकारी स्टूडेंट्स की भी गलती है, सब सरकारी 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 जाओ, सरकारी जाओ। कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है, कोई नई आइडिया नहीं लाना चाहता है। जो नए आइडिया लाना चाहते हैं वो अमेरिका भाग जाते हैं। हालांकि अब एक शिफ्ट आ रहा है, अब एक शिफ्ट आ रहा है, ये चीज है। तो यूक्रेन जो कोर्स ऑफर करती है ना वो और भी यूनिवर्सिटी से मिलकर ऑफर करती है, बहुत सारे यूरोपियन नेशन से हायर एजुकेशन में मिलकर ऑफर करती है। तो आप एक साइड यूक्रेन पे पढ़ रहे हैं, फटाक से आप दूसरे फ्रांस जर्मनी चले गए, वहां पे आपने पढ़ाई पूरी कर ली, और वो फिर आपका और ज्यादा हायर एजुकेशन में और ज्यादा आपकी ख्याति बढ़ गई। ये चीज है। अब इनका, अब देखिए साल का जो स्टूडेंट्स में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं साल का पता है $5,000 बिल आता है, लगभग 75 से 80 लाख रुपए के करीब। और यही अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो एनुअल बिल $70,000 के करीब आएगा, $70,000। ये चीज है। कनाडा में रहेंगे तो $23,000 से लेकर $90,000 तक आएगा। यूके में रहेंगे तो 20,000 यूरो से लेकर 40,000 यूरो तक आएगा। यूक्रेन में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5,000। अब आप देख लीजिए, तो लिविंग कॉस्ट जो है यूक्रेन में वो काफी लोअर है, और बहुत बढ़िया भी यूक्रेन रहने के लिए है ना। ये चीज है। अब यूक्रेन इसको पता है तो यूक्रेन भाई मस्त तरीके से इसको कैच भी करता है। जैसे भारत के केस में यूक्रेन के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, कंसल्टेंसी फर्म्स है इंडिया की। तो इसीलिए अब देखिए ये भी एक भाई प्रोफेशन हो गया। भाई आपको क्या करना है, जैसे मेरा बहुत बड़ा कॉलेज है, मैंने कंसल्टेंसी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और मैं बोलूंगा मेरी फर्म को तुम खूब सारे स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज को तुम खूब सारे स्टूडेंट्स दो, उसी का मैं तुमको पैसा दूंगा। अब देखिए ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, यूक्रेन में ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, तो इस तरीके की फर्म्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब इस तरीके के कॉपरेशन एग्रीमेंट के अंदर जो कोर्सेज और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो इंडियन सिटीज में एडवर्टाइज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी बच्ची है ना, मेरी बेटी है, अब मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं कहाँ उसको मेडिकल स्टूडेंट, कहाँ भारत में जाऊँ, यूरोप में जाऊँ, अमेरिका में जाऊँ, कनाडा में जाऊँ, कहाँ भेजूँ उसको, दिल्ली में भेजूँ। तो मैंने कंसल्टेंसी फर्म से कांटेक्ट किया या उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया। अब वो बोलेंगे अरे छोड़िए सर, यूक्रेन में भेजिए, आपको पता है आपको 10 गुना कम खर्चा करना पड़ेगा, क्या क्वालिटी मिलती है, यूरोप में भी जाने का उसको मौका है, बहुत पैसा कमाएगी, रातों रात मालामाल हो जाएंगे, नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। तो मैं बोलूँगा भाई यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैं तो अपनी बेटी को भेजूंगा यूक्रेन। तो ये है, समझे आप। तो ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट होते हैं।
इस तरीके के, तो इंडियन सिटीज में ये सब एडवर्टाइज किया जाता है। और ये यूक्रेन के लिए क्रूशियल रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। आप समझिए कि यूनिवर्सिटी का जो रेवेन्यू है 40% यहीं से आता है। तो ये एक एनालिसिस था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब वो तो ये तो मुझे जल्दी में करना था, अब जो भी लेक्चर आएंगे वो आएंगे स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, लाइव क्लास मिस मत करें। थैंक यू सो मच।